नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। देखो बात ऐसी है, हमें यूरोपीय मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान होगा। मिस्टर चाओ, अगर ये हाल रहा तो कल बाजार खुलने पर हमारे स्टॉक की कीमत गिर जाएगी। हमें यूरोपियन मार्केट में काफी नुकसान होगा। तो बताओ अब क्या करें? पैसे दो उन्हें। पागल हो गए हो? एक बार पैसे दिए तो कल फिर मांगेंगे। हमारी पहचान हमारी सिक्योरिटी सेटअप है। सेफ्टी गारंटी की वजह से ही कस्टमर्स आते हैं। हमारी इसी खासियत की वजह से कस्टमर्स हमसे अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो जान गए कि सिस्टम को हैक किया जा सकता है तो वो लोग भाग जाएंगे, और साथ ही हमारे शेयर होल्डर्स भी। और मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। खुद को कंप्यूटर एंजल कहने वाला कोई है जो वायरस को हटा रहा है। मुझे उस एडम नाम के एंजल से मिलना है। जरूर, लेकिन ये एंजल है कौन? जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मिस? मैं यहाँ मिस्टर चाओ से मिलने आई हूँ, लुई चाओ। और आपका नाम? कंप्यूटर एंजल। बस एक सेकंड रुकिए। तो 10 बिलियन के ड्रैगन स्टॉक खरीदने हैं। पैसा बर्बाद करने का इससे अच्छा तरीका मैंने कभी नहीं देखा। सोचना भी मत। सर अगर सर, हम आप नहीं जिससे मिलना चाहते थे वो आ गई हैं। थैंक्स जिल, उसे ऊपर ले आओ। जी सर, अभी लाती हूँ। एलिस, इसे हमारी तरफ से मना कर दो, मेरे और मेरे भाई की तरफ से। क्या हम इस बारे में अपने ऑफिस में जाकर बात करें? ठीक है, ज्यादा देर काम मत करना। कंट्रोल यिप ओवर। लॉबी में कंप्यूटर एंजल नाम की एक गेस्ट है जिसका चेयरमैन के साथ अपॉइंटमेंट है। वो एलिवेटर 1 में आ रही है। सुना आपने? मैं ली यिप हूँ, सिक्योरिटी हेड। सॉरी, लेकिन हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। कोई हथियार नहीं है सर। शी इज क्लियर। थैंक यू। चेयरमैन चाओ ऊपर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर यिप, आप इन्हें उनके पास ले जाइए। ठीक है। मैं मे हूँ, मिस्टर चाओ की सेक्रेटरी। सिक्योरिटी चेक के लिए माफी चाहती हूँ, पर मिस्टर चाओ बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हेलो, कैसी हैं आप? अच्छी, और आप कैसे हैं? बैठिए। कंप्यूटर एंजल अच्छा नाम लगा मुझे। क्या ये आपका असली नाम है? कंप्यूटर वायरस। वायरस और एंजल दोनों मैं ही हूँ। उस दिन का वायरस अटैक और डिफेंस का खेल मेरा ही बनाया हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। हम तो बस तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन्स के साथ खेल रहे थे, एक फिल्म की तरह। समझ में आया? मैंने आपकी कंप्यूटर मेमोरी को हाथ भी नहीं लगाया, बस पोर्टल्स और आपकी वायरस सिक्योरिटी को डिसेबल कर दिया। बिल्कुल असली जैसा लगा, है ना? तुम्हारी स्पीच तो कमाल की है। अब असली मुद्दे पर आओ। ठीक है। देखो, तुमने तस्करी और ड्रग्स के जरिए अपना ये कारोबार बनाया है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो मेरे पास तुम तक पहुंचने का यही रास्ता था कि तुम मुझे बुलाओ।
इतने समझदार लड़की हो, लेकिन शर्म की बात है कि रॉकेट के साथ कोशिश करने पर भी कोई चांस नहीं कि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। हाँ, इसीलिए तो मैंने सनग्लासेस यही छोड़ दिए। मेरे ख्याल से उसके अंदर भरा साइनाइड तुम्हें मारने के लिए काफी है। तुम्हारा वक्त खत्म। कंट्रोल ऑल यूनिट्स, कंट्रोल ऑल यूनिट्स। पेंट हाउस में कुछ गड़बड़ है, जल्दी वहां पहुंचो। ठीक है। टारगेट खत्म हो गया है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उस इलाके में अलार्म सिग्नल रिलीज हो गया है। 5 मिनट में पुलिस वहाँ आ जाएगी। 87 फ्लोर के गार्ड ऊपर आ रहे हैं, 2 लिफ्ट में, 5 सीढ़ियों से और 2 लॉबी लिफ्ट में। अब उनकी कंट्रोल रूम की स्क्रीनिंग और कम्युनिकेशन को डिस्टरप्ट कर रही हूँ। अब देखो मजा। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है स्क्रीन पर? ये क्या हो रहा है? बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के बारे में क्या ख्याल है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्क्रीन पे क्या क्या चल रहा है स्क्रीन पर? क्या चल ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या गाना बज रहा है? ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. 20 तक गिनती करो और फिर लिफ्ट नीचे ले जाओ। Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. 4 आदमी तुम्हारी तरफ 10 बजे की पोजीशन पर है, 60 मीटर की दूरी पर। 4 तगड़े गार्ड्स 40 मीटर्स। 30, 20, 10। 5 आ गए। Dust in your hair of golden starlight and your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like हे, ये तुम क्या कर रही हो? they long to be close to you. तुम्हारी इमेज लूप पर है। अब तुम बाहर निकल सकती हो। ये क्या? अरे बाप रे! कंट्रोल टू ऑल यूनिट्स। वो लड़की सेक्शन सी की एक लिफ्ट में है, वहाँ जाओ। 40 बंदे पर उसका इंतजार करना। एलिवेटर आते ही उसको लॉक कर दूंगा, समझे? सब मेरी बात समझ गए ना? डू यू कॉपी? ओवर।
हटो हटो, रास्ते से हटो, जल्दी हटो, रास्ता खाली करो। That is why all the हटो girls हटो हटो। follow you all around. Just like me, they love अरे ये तो खाली है, यहाँ कोई नहीं। इम्पॉसिबल, वो मुझे दिखाई दे रही है, वो यही है। just like me, they long to be close to you. ऑर्किड बेकरी का केक लाना मत भूलना। और लॉलीपॉप भी लाना। कट। हाय माँ, हाय डैड, मैं फिर आ गई। आपसे कुछ बातें करनी है। मैं सो हूँ, मैं 8 साल की हूँ। आई एम दी बेस्ट। हाय डैडी, आप क्या कर रहे हैं? डैडी कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे इंसानों की दुनिया बदल जाएगी। बेटी, अगर ये कामयाब रहा तो सैटेलाइट के जरिए दुनिया की हर बिल्डिंग के सीसीटीवी को आपस में जोड़कर हम ये देख सकते हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है। वाओ, जैसे आसमान का तारा। देखो, माँ मुझे कैसे परेशान करती थी, आज भी ऐसी करती है जैसे पहले करती थी। अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रही हो? तुम बहुत शरारती हो। च्युइंगम निकालो। छी, तुम कितनी बुरी हो। मुझे पहचाना? दरअसल मैं साल में एक बार मे की कब्र पर जाने के लिए वापस आता हूँ। हर बार मैं सोचता हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाए। ये वाकई में अजीब है कि एक दिन तुम अचानक से गायब हो गई। मैंने कई लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उस वक्त मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम शहर से बाहर चले गए। और तुम सब ठीक है? क्या तुम अभी भी उस म्यूजिक मैगजीन के लिए काम कर रहे हो? कुछ भी नहीं बदला। और तुम? सुनो, कल दोपहर की फ्लाइट से मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना है। ये रहा मेरा कार्ड। उम्मीद करता हूँ जाने से पहले हम डिनर पर जरूर मिल सकें। हे, क्या सोच रही हो तुम? ऐसा लग रहा है जैसे बेकरी वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया हो। ये काम अभी तक हमारे बेस्ट कामों में से था ना, लेकिन तुम इसको लेकर टेंशन में क्यों हो? ये कैसी बॉल है? किसी का सर है शायद। क्या वो सच में इतनी लंबी है? अरे तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? कहाँ? वहाँ सीढ़ी पर। मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, इसलिए मुझे सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम एक होल देख रहे हैं जो 1.5 से 2 इंच गहरा और लगभग 3/8 डायमीटर का। लेकिन आखिर ये होल वहाँ कर क्या रहा है? है कोई जवाब? मैं बताती हूँ। ऐसा होल बनता है 4.25 इंच हील्स के शानदार बूट से, जो मुझे पेरिस, लंदन और रोम में हर फैशन मॉडल के पैरों में दिखते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्या है। मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम कौन हो। फॉरेंसिक, मेरा पहला दिन। ओ, नई हो। जाओ, जाकर कुछ सीखो, फिर वापस आना, समझी? राइट, सार्जेंट हो जी कॉन्ग, करेक्ट? उसे मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। वो लड़की कौन या ढंग है। इतनी तेज सोचने वाली लड़की देखी कभी? आप हमारे कॉम्बैट कोर्स के बारे में जानते हैं? उस लड़की ने वो सभी कोर्स किए हैं। तुम कौन हो? तुम इस डिपार्टमेंट से हो? मेरा नाम मास यूमा।
आप जानते हैं मैंने सीक्रेटली कुछ केस सॉल्व किए हैं और इसके लिए मुझे प्रमोशन देकर कौन या ढंग के साथ यहाँ भेज दिया गया है। और जानते हो हम साथ में काम करते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने सिर्फ उसे जाने के लिए तो कहा था, इसलिए मैं जाता हूँ। ये सच में पागल लगती है। हाँ, लेकिन जब ये पागल हो जाते हैं तो हमें भी पागल बना सकते हैं। क्या वो इतनी बढ़िया है? चलो देखते हैं। ओह, जरा देखो तो, वो उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन तुम पैदा हुई थी लिन। इसीलिए तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। मुझे कुछ पता चला है। सिक्योरिटी का कहना है कि किसी भी कैमरे में किलर का चेहरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है और तो और एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मारा गया। सबके पैरों में गोली लगी है, यानी किलर का निशाना अच्छा नहीं था। बल्कि उसका निशाना बहुत अच्छा था। किसी की जान लेने के बजाय उसके पैरों में गोली मारना ज्यादा मुश्किल है। उन्हें मुकाबला करने का मौका ही नहीं मिला। आउच कहकर बेहोश हो गए। लेकिन उन्होंने आउच ही क्यों कहा? आ करके बेहोश क्यों नहीं हुए? मैं बताती हूँ। आउच! ओह, ये क्या था? अब समझ में आया? सुनो, इस म्यूजिक से कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हुए थे। शायद ये क्लू है। Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. क्या कर रही हो तुम? मैं वो साल कभी नहीं भूल सकती। मैं कॉलेज में एक लापरवाह स्टूडेंट थी। मैं क्रिसमस की छुट्टियों के लिए क्लासमेट मे के साथ एक आइलैंड पर गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात उसके कजिन येन से हुई। हम तीनों ने पूरी छुट्टियाँ एक साथ बिताई। धीरे धीरे येन और मुझे पता चला कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमने मे को इस बारे में कुछ न बताने का फैसला किया। हमने इस बात को छुपाए रखा, एक बार भी नहीं दिखाया। अगले दिन येन वापस न्यूयॉर्क चला गया। हमने वादा किया कि अगले साल हम तीनों फिर यहीं मिलेंगे, लेकिन येन के आने के एक दिन पहले मे की एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं येन का वेलकम करने के लिए अकेली ही रह गई। हमने मोर्चरी में मिलने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा कभी देख पाऊंगी। दरवाजा खुला है। उन्होंने पे कर दिया। मैंने पता किया, अकाउंट में पैसे आ गए। क्या करना चाहती हो? तुम्हें पता है? कुछ नहीं करना। तुम बहुत खराब हो। मैं अकेले केस हैंडल क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तुम लापरवाह हो और अभी इतनी काबिल नहीं हो कि कोई काम अकेले कर सको। तुम मुझे आजमाना चाहती हो? अब मैं तुम्हें अपनी काबिलियत का एक नमूना दिखाती हूँ।
चाओ लुई केस में तुम्हें नहीं लगता कि ये किलर आईटी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आईटी? इस तरह से हैकिंग करना और सिक्योरिटी सिस्टम किल करना उसके लिए आसान है। इस तरह के किलर बहुत कम होते हैं। लेकिन ये सीक्रेट किंग है कौन? एक सीक्रेट एजेंट जो पूरे हांगकांग के बारे में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा जानता है। तुम्हें आए हो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? इतना तो मैं भी नहीं जानता। मैंने 10 साल की फाइलें पढ़ी हैं, मुझे 1 हफ्ता लग गया इसमें। 10 साल की फाइलें? क्या तुम्हें कुछ याद भी है? सब कुछ। लिन, तुम अपनी कॉफी पियोगी या नहीं? हाँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन शक्कर तो तुम दूध में डाल रही हो। हाँ, शक्कर मैंने दूध में डाली है और अब ये दूध मैं कॉफी में डालूंगी। ओके, कोई ऑब्जेक्शन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो तुम्हारी किताब कैसी है? ओ, एकदम मजेदार। तुम सुनना चाहोगी? ठीक है। ठीक है, तो सुनो। इस कहानी का नाम है मेड फॉर ईच अदर। कहानी एक लड़के और लड़की की मुलाकात के बारे में है जो एक घाट पर मिलते हैं और उन्हें मिलते ही यकीन हो करो। जाता है कि एक मुझे पसंद नहीं आई, कोई दूसरी सुनाओ। ठीक है, इस वाली का नाम है वी विल मीट अगेन। रुको, मुझे ये भी नहीं सुननी। मुझे शुरू तो करने दो। पुरानी कहानी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर दोनों बिछड़ जाते हैं, फिर वापस अचानक 5 साल बाद बेकरी के सामने मिलते हैं। स्टॉप। वो नाइट क्लब में मिलते हैं। तब तो और बुरा हुआ, शायद लड़की ने गलत प्रोफेशन चुन लिया। गलत जवाब। दरअसल लड़का एक नाइट क्लब में जॉब करता है और लड़की को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी हो, हर कहानी सेम ही होती है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाती हूँ। ये फिर से एक घाट की कहानी है। चलो सुनो भी। हाँ, ये कहानी अच्छी है। लड़का लड़की से कहता है कि चलो घाट पर मिलते हैं। अगर तुम आ गई तो मतलब कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम वहाँ नहीं आई तो लेन, रुको रुको रुको। कोई जा रहा है या कोई आ रहा है? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। चैन, अंकल चैन, हमारे पुराने पड़ोसी। अंकल तुम्हें चैन? याद नहीं, तुम बहुत छोटी थी। वो जा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सी ऑफ करने आए हैं। लिन, अगर आज तुम अलविदा कहने नहीं आती तो हर साल मे की कब्र पर जाने की मेरी असली वजह ही खत्म हो जाती। आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? माय गुडनेस, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, हमारे पुराने पड़ोसी अंकल चैन जैसा। मैं हूं यन, और तुम? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। झूठी। मिस्टर चाओ ड्रैगन स्टॉक में 10 बिलियन डालने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये मुझे कभी नहीं बताया और ना ही बोर्ड को। लेकिन अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना
अगर तुम इस पर लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। इसका फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बोर्ड को सिर्फ तुम्हारे वोट की जरूरत है। इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरा जवाब ना है। अगर उस राजा को रास्ते से हटा सकता हूं तो वो बुढ़ा क्या चीज है? आखिर उन सभी को मरना है। बोर्ड ऑफ इडियट्स। हमने उन्हें इतना बड़ा बनाया और उन्होंने हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया। तो फिर इस काम को जल्दी पूरा करते हैं और मैं रुकने वाला नहीं हूं, चाहे सामने कोई भी हो। मिसेस चाओ, क्या हुआ तुम्हें? प्रॉब्लम हो गई है। लोई नहीं मान रहा है। भाड़ में जाने दो उसे। जब जायदाद मेरे नाम हो जाएगी तो मैं सारा पैसा ड्रैगन में लगा दूंगी। हम और भी मजबूत हो जाएंगे। और फिर तुम कानूनन एक बार फिर से मिसेस चाओ बन जाओगी। एक घंटा हो गया। तुम्हारे सीक्रेट किंग हमें और कितना इंतजार करवाएगा? हमारे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा इंतजार करना ही है। इसलिए मैं आमतौर पर अपने पार्टनर के साथ टाइम पास के लिए कुछ गेम्स खेलती हूँ। एजुकेशनल और फन गेम्स, कम्युनिकेशन के बारे में। किस तरह के गेम्स? बातचीत? इसे कहते हैं सवाल का राजा। मैं तुम्हारा तुम्हें मतलब- सवाल पूछूंगी, फिर तुम मुझे सवाल पूछोगे। सवाल पे सवाल। कोई भी सवाल? हाँ, कोई भी। तो ठीक है, पहले तुम। मैं शुरुआत करूं? ठीक है। तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है? नहीं। आखिरी बार कब किस किया था? क्या? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। ओह। आखिरी बार कब किस किया था? कल। क्या? कल किया था। कल किया था? आज ड्यूटी पर आना था और कल ये सब कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारा काम पर ध्यान देखो नहीं देखो रहता। देखो, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह जरा के सवाल अपनी मत पूछो, आंखें देखो, समझे? कितनी ये लाल सवाल हो बहुत रही ही हैं। मैं तो पर्सनल है। तुम्हें सीधा तुम साधा मुझसे समझती थी। फैमिली के बारे में पूछो या फिर अच्छा। पढ़ाई के बारे में पूछो। कुछ ऐसे सवाल पूछो। पढ़ाई के बारे में क्या पूछूं? ओके। तुम कभी खुद के साथ खेलती हो? खुद के साथ? कभी नहीं। क्या कहा? मैं नहीं मानता। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? कब से बकवास किए जा रही हो? और नहीं तो क्या, ये सब बकवास ही तो है। ये तो बस एक गेम है। तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? वैसे इरिटेट होकर काफी क्यूट लग रहे हो। ओए, नॉक करके नहीं आ सकते थे? जो नॉक करके आते हैं वो दुनिया से नॉक आउट हो जाते हैं। वैसे कॉन्ग, जिस किलर के बारे में तुम पूछ रही थी उसके बारे में मैं और मेरे आदमी कुछ नहीं जानते, लेकिन हाईटेक सामान बेचने में एक एक्सपर्ट ने बताया कि करीब 15 साल पहले एक आदमी उससे बहुत सारा सैटेलाइट इक्विपमेंट खरीद कर ले गया था। प्रॉब्लम ये है कि वो खरीदार एक अधेड़ उम्र का आदमी था, एक लड़की नहीं, जैसा तुमने बताया था। उसे बंद करो। बंद ही तो था। फ्री में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस स्टेशन से अच्छा और क्या हमारे है? ही हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। जरा सोचो, जब अंदर से सीक्रेट मिल रहे हैं तो बाहर ढूंढने से क्या फायदा? मैं बोर हो रहा हूँ। जल्दी बाहर निकलो, गाड़ी चलाओ। ओ, रुको 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 रुको। अरे पागल कहेंगे, इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? मुझे मारना चाहते हो क्या? सीक्रेट किंग ने एक हिंट दे दिया है। हम एक ऐसे किलर को ढूंढ रहे हैं जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सबूत उस बिल्डिंग में है। लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए ये इम्पॉसिबल है। ये किसी अंदर वाले का काम है, वरना कंप्यूटर एंजल वहाँ कैसे पहुँच सकती थी? और सबको शूट करके बिना सीसीटीवी के रिकॉर्ड हुए वहाँ से निकल भी गई कैसे? हो सकता है किसी ने डेटा डिलीट कर दिया हो। वैसे सिक्योरिटी हेड ने बताया था कि उनका सारा डाटा सिर्फ तभी देखा या बदला जा सकता है जब मिस्टर चाओ अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैनर पर रखें और उनकी पहचान हो जाए। राइट। लेकिन चाओ के जाने के बाद डाटा में कोई चेंज नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हम फंस गए। जब तक कि किसी ने उन फिंगरप्रिंट्स की कॉपी न बनाई हो।
पेंट हाउस मिस्टर चाओ का पर्सनल एरिया था, इसलिए वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। उनसे मिलने के लिए सभी को इस लिफ्ट से ऊपर आना होता था। सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचा था? उनका छोटा भाई। सुनो, वॉशरूम कहाँ पर है? मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। वहाँ उस तरफ। ये औरतें भी ना। हेलो, सुनो, मैं चाओ सिंह मिंग की रिश्तेदार हूँ जो वहाँ काम करता है। क्या? ट्रक ने टक्कर मार दी? जॉय, हाँ। तुम्हारे घर पर प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? बेहतर होगा फौरन कॉल करो। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है? मेरे घर पर प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और जल्दी कॉल करो। तुम यहीं रहना। देखो, जब तक वो बाहर नहीं आती मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ वहाँ मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं जाएंगे यार, चिंता मत करो। कूल। ओए, बाहर आ जाओ जल्दी, रास्ता साफ है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने उस दिन डेटा तो चेंज नहीं किया था। बस एक बार मुझे पता चल जाए वो क्रैंक कॉल किसने की थी, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मिस्टर चाओ, मिस्टर यूंग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? 2 पुलिस वाले आए हुए हैं, वो चेयरमैन के स्वीट में हैं। क्या चुराया है तुमने? कॉर्नर की लैब से चाओ के फिंगरप्रिंट्स? आप देखना, मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरी थ्योरी सही है। सॉरी मिस्टर चाओ, वो 1 मिनट के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए, लेकिन किसी ने मुझे क्रैंक कॉल करके फंसा दिया। तुम बिल्कुल सही हो। चेंजेस किसने किए? मौके पर सबसे पहले कौन पहुंचा? तुम्हें लगता है चाओ नन ने? और चाओ की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हाँ, चाओ नन को। आप लोग कहाँ गए थे? अरे हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। ये रहे सर, यही वो दोनों ऑफिसर्स हैं। क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? कुछ खास नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर है, हमने कर लिया है। इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। वो लेडी ऑफिसर कुछ ज्यादा ही होशियार लग रही है। अगर उसे किलर का कोई सबूत मिल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब एंजल बूढ़े लाई को ठिकाने लगा देगी तो हम एंजल का काम निपटा देंगे। उसे कहते हैं कि हमें उसकी ज़रूरत है। हाँ, सुनो, यहाँ और भी लोग हैं जो फोन का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? नया काम। ये प्यार में पड़े लोग पागल क्यों हो जाते हैं? चली जाओ। कुछ मिला क्या? मैंने कंपनी के सभी ईमेल चेक कर लिए हैं और जो भी थोड़े अजीब लगे उन्हें शॉर्टलिस्ट कर दिया। आप देख सकती हैं। एक प्राइवेट पार्टी है। रुको, मुझे मेल रिसीव करने वाले का एड्रेस दो। क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। बेशक तुम कर सकती हो। क्या हमें इसकी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देनी चाहिए? एक ईमेल के साथ लाइक को किस करो, लाइक को किस करो, क्या मतलब है? हमारे सीनियर्स किस बेसिस पर एक्शन लेंगे? सिर्फ हमारे इंट्यूशन पर? मुझे किसी म्यूजिक स्टोर पर ले चलो। किस लिए? कम्युनिकेशन को एक गाने ने डिस्टर्ब किया था, मुझे उस गाने की कॉपी चाहिए। मगर तुमने वो सुना तो था। मैं इस केस से जुड़ा कोई क्लू इग्नोर नहीं कर सकती।
every time you are near, just like me. They long to be close to you. Why do stars? कल फ़ोन पर मैंने अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो। मुझे पता नहीं था कि क्या कहूँ। अगर तुम ना चाहो तो मुझे मत बताओ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, बस इसे हर कोई समझ नहीं पाता। ठीक है, दीवार की तरफ चलो। क्या चलो चाहिए चुपचाप। मुझे अपना पर्स दो। चलो भी, दे दो मुझे अपना पर्स। जल्दी दो। गोली मत चलाना। भागो प्लीज। यहाँ से। अब समझे मेरा काम क्या है। तुम ही रुको। मैंने तुम्हारे लिए लेआउट को समझ लिया है, हथियार भी सिलेक्ट कर लिया है। ये राइफल एकदम सही है। मैं चाहती हूँ कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। एक बार फिर से कहो। मैं सोच रही थी कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। इसकी कोई वजह तो होगी। मैं येन को खोना नहीं चाहती। वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो इसका मतलब वो हमारे बारे में सब जानता है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम सो जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। तुम भी जल्दी सो जाना। ठीक है।
सुए, सुए, सुए। यहाँ फायर। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये नई सीडी कमाल है। तुम कहाँ जा रही हो? आज रात मेरी डिनर डेट है। अरे फिर तो तुम जल्दी निकलो, ज्यादा देर अंकल चैन को इंतजार नहीं करवा सकते। बाय बाय। एंजॉय करना। ए चैन, खूब मजे करना, आज बॉस का बर्थडे है। हाँ मैं जरूर, तो आज वैसे भी जमकर ज्यादा पीने बर्थडे वाला बचे हूँ। कहाँ हैं अब। जानती हो, कल तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने रोसारियो रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है। सुना है वहां का फ्रेंच फूड बहुत अच्छा है। क्या बात है? क्या सोच रही हो? उसने आज एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, ऐसा पहली बार हुआ है। कौन? मेरी छोटी बहन। मैं उसे एक कॉल करती हूँ। नो आंसर। शायद बाथरूम में होगी। बाद में ट्राई करती हूँ। चीयर्स। मिस्टर लाइक, आपका स्टॉक कैसे चल रहा है? ऊपर जा रहा है, अभी खरीद लो, फायदे में रहोगे। मैंने लाई के कैबिन में तीनों लड़कियों को देखा। वो माल है, किलर्स नहीं। कोई जवाब नहीं। एक मिनट रुको। पागल लड़की, इसलिए फोन नहीं उठा रही है, म्यूजिक सुन रही है। ये क्या? ये क्या? सॉरी यार, मुझे जाना होगा। कल की लंच डेट याद रखना। लिन, ये लाइट ऐसा क्यों कर रही है? ओ, ये हमारा लाइट शो है। हर घंटे में एक बार होता है और 10 बजे शुरू होता है। हांगकांग में सिर्फ हमारे डिस्को में ही ऐसा लाइट शो होता है। मैम, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? नहीं, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। आप जाइए और जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। ठीक है? मुझे इंट्यूशन हो रही है किस बारे में? कि एंजल यहाँ है। बॉस, वो लेडी ऑफिसर यहीं है। फिर तो उसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्या तुम श्योर हो कि वो यहाँ आएगी? यार मुझे तो नहीं लगता।
मर गए। वो सामने वाली बिल्डिंग में है। चलो। अरे चलो जल्दी डांस करते हैं, चलो ये आएगा। मुझे करने दो। हम पुलिस हैं। मैजिक ओशन डिस्को किस कमरे के सामने है? रूम नंबर 17, लेकिन वहाँ 2 लड़कियाँ पहले से हैं। 2 लड़कियाँ? चलो। इंतजार मत करो, मैं ऊपर मिलूंगा। एक्सक्यूज मी। उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। मेरा निशाना अभी भी तुम्हारे साथी पर है। अगर ये मर भी गई तो फर्क नहीं पड़ता। इसके जैसी बेवकूफ पार्टनर किसी काम की नहीं। आज बच भी गई तो कल मरेगी। ठीक है, मैं इसे छोड़ती हूँ और तुम मेरे पार्टनर को छोड़ो।
ध्यान से। लिन, तुम निकल जाओ, मैं संभाल लूंगी। इतना रायता फैलाने के बाद कहती हो संभाल लूंगी? गन इधर फेंको। एग्जिट लेते ही बाहर निकल जाना। तुम ठीक हो? शायद ही वही लोग होंगे जिनके लिए हमने पिछला मर्डर किया था। वो हमें चुप कराना चाहते हैं, तो उन्होंने ये जाल बिछाया शायद हमें फंसाने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने लिए और पैसों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे हम जान लेते हैं सिर्फ पैसों के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए नहीं। देखना कल मैं उन सबको कैसे खत्म करती हूँ। हाँ, किस लिए? बदले के लिए? ऐसा मत करो। उसमें गलत क्या है? तुम्हारी सोच ही गलत है। एक काबिल किलर होती तो डरकर कांपती नहीं, और न ही पुलिस की नजर में आती। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम सिर्फ अपने दम पर किलिंग नहीं कर सकती। तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं किया? हम दोनों के फैसले तुमने अकेले लेना कब से शुरू कर दिया? तुम तो काम छोड़कर अपने प्यार के साथ घर बसाना चाहती थी ना? क्या मैंने तुम्हें मना किया? तुम चाहो तो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जानती हूं तुमसे लड़ने में नहीं जीत सकती, लेकिन कोई भी मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम समझ नहीं रही हो। मैं हम दोनों के लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ बस। हर लड़की को तुम्हारी तरह सिक्योरिटी के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं होती।
तुम्हें कैसे पता कि हमारा झगड़ा हुआ है? तुम जानती हो, मैं कंप्यूटर पर भी तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकता हूँ। क्या बात है? जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। क्या मतलब? हाँ, मैं ऐसे मोड़ पर हूं जहां मैं अपने हाथ साफ करने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उन पर लगे खून के दाग धुल नहीं सकते। और हर जिंदगी जो मैंने खत्म की है, उसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। अब मैं इन सब का बोझ अपने दिल पर और नहीं झेल सकती। इसीलिए मैंने अपनी बहन को कभी ये काम नहीं करने दिया। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह बने और जिंदगी भर पछतावे में जिए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। डैड ने अभी अभी अपना नया इन्वेंशन पूरा किया था, द वर्ल्ड पैनोरमा। उन्हें इस पर बहुत गर्व था। वो इसे पुलिस को देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ जालिम बिजनेसमैन के ग्रुप ने ऐसा नहीं होने दिया। बिना पलक झपकाए उन्होंने मेरी माँ और फिर डैड को मार डाला और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किलर्स में से एक ने अपना मन बदल लिया और हम दोनों बहनों को बचा लिया। वो ही था जिसने मुझे गोली चलाना सिखाया। जानती हो, मुझे मालूम है कि कंप्यूटर एंजल कहाँ है। अब तुम ऑपरेशंस में नहीं हो। पिछली बार तुमने सीक्रेट किंग के साथ केस सॉल्व कर लिया था और मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हारी बदौलत तुम्हारा पार्टनर हॉस्पिटल में है। लेकिन मैंने कंप्यूटर एंजल को पकड़ ही लिया था। दिमाग खराब है क्या? पूरे गैराज को तुमने गोली से छलनी कर दिया। जानते हो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा? जाओ अपने ऑफिस में। इस तरफ मिस्टर चाओ, हमने लेडी ऑफिसर का इंतजाम कर दिया। ये पीटर हैरिस हैं, सिलिकॉन वैली से हमारे न्यू कंप्यूटर एक्सपर्ट। और ये है बेन कोजी, हमारे नए सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इंटरेस्टिंग, आप चेस के शौकीन हैं? क्यों ना एक गेम हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे लड़की, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो 1 साल बड़ा होकर कैसा लग रहा है? क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? किसी ने तुम्हें बहुत बढ़िया केक भेजा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता होगा, है ना? वो देखो, तुम्हारे डेस्क पर रखा है। हेलो।
हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। उम्मीद है तुम्हें केक पसंद आया होगा। तुम काफी होशियार हो, जानती हो मैं तुम्हें देख रही हूँ। नाराज तो नहीं हो? केक टेस्टी है ना? क्यों? सॉरी दीदी। माँ, कब तक कूदना पड़ेगा? अगर तुमने अपनी बड़ी बहन का कहना नहीं माना तो तुम्हें सुबह तक कूदना पड़ेगा, समझी? हाय फोंग, हाय। क्या मेरा केक रेडी है? हाँ, तुम्हारा केक रेडी है। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। कौन बोल रहा है? मैं। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्या हुआ? डर क्यों गई तुम? तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही होशियार नहीं हो। केक को प्लेन व्हाइट बॉक्स में रखना होशियारी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे चखा समझ गई कि ये ऑर्किड बेकरी से आया है। तुम अकेली ऑर्किड फैन नहीं हो। वैसे भी रेगुलर कस्टमर अक्सर अपना नंबर छोड़ देते हैं। खैर वो सब छोड़ो, जरा बाहर देखो। मेरी कार! पुलिस, रुक जाओ। आगे से हटो बच्ची। पुलिस, बाहर आओ। मैं बाहर आता हूँ। गोली मत चलाना प्लीज। मैं इंस्पेक्टर कोंगिया ठंग, कोड 11। मैं किसी का पीछा कर रही हूँ। कॉजवे रोड, प्लेट नंबर जूलियट विक्टर 955। जल्दी बैकअप भेजो, जल्दी। हेडक्वार्टर, एक सस्पेक्ट देखा गया है। गाड़ी का नंबर है जूलियट विक्टर 955। R1 कॉपी। विक्टर 955। हेलो, लिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे पीछे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तुंगलुआन और काइंसवे रोड पर हूँ। ठीक है, रुको।
जल्दी करो। बस आती हूँ। प्लीज जल्दी करो और मुझे ढूंढो। मिल गई तुम। ग्रेट। अब मुझे बताओ क्या करना है। यहाँ काफी सारे रास्ते हैं। पहले तुम फ्लाईओवर से नीचे उतरो। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। वो आगे वाली सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं। वहाँ से बाहर निकलना होगा। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे लेफ्ट में एंट्रेंस है, वहाँ से निकलो। मुझे नहीं दिख रहा। दिख जाएगा। 400 मीटर आगे है। 350 मीटर, 200, 100, 50। मुड़ो। से टर्न, तुरंत। अब क्या करोगी? रिवर्स करो, पीछे एक एंट्री है। पुलिस कार को क्रैश कर दो। चलो जल्दी करो।
Sue? मुझे माफ करना, तुम अब बच्ची नहीं रही और ये मैं भूल गई थी। याद है जब हम शरारत किया करती थी, माँ हम पर कैसे नाराज होती थी? तो अब जो कुछ भी तुमने किया है, माँ की तरह मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, जैसे माँ ने कभी नहीं डांटा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को फिर से देख रही हो? इसे बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। मुझे दो, इसे दो। इसे जानती हो? 7 बुलेट होल्स और मर्डर साइट पर मिले बहुत सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। नो वे।
मैं जानती हूँ तुम्हें फंसाया गया है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने का तुम्हारे पास 0 चांस है। अगर बचना चाहती हो तो मेरा साथ दो। ऐसे कह रही हो जैसे कोई रास्ता नहीं है। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। ए, तुम और मैं साथ में जाएंगे। बी, मैं तुम्हें मारकर यहाँ से अकेली जाऊंगी। पता है क्या, अल्फाबेट में और भी लेटर्स होते हैं, ए और बी के अलावा। मेरे पास सी भी है। इंटरनल अफेयर्स वाले लोग आज आए थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में तुम्हारी बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसा आया है, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं। कम से कम मैं तुम्हें सफाई देने का एक मौका तो दे सकता हूँ। शुक्रिया कहने के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी बहन की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें उसके मर्डर की रिकॉर्डिंग देकर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मैं तुम्हें जानती हूँ। माइंड रीड करती हो क्या? हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? एक बात मैं साफ कर दूं, मैं किसी भी मर्डर में साथ नहीं दूंगी। मैं सिर्फ कंप्यूटर पर काम करूंगी। बस इतना ही काफी है। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। उनका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। समझ गए? मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। सिक्योरिटी को भी डबल कर दिया है मैंने। आप छुट्टी पर क्यों नहीं जाते? जब उन दोनों को ठिकाने लगा देंगे तो अपना बोर्ड तैयार हो जाएगा। कभी कभी सबसे सेफ जगह भी तूफान की तरह होती है, और पूरे समंदर में व्हेल का पीछा करने के बजाय क्यों ना हम लोग इंतज़ार करें और उसे अपने जाल में फंसने दें। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। इनक्रेडिबल। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। ये कंप्यूटर वर्ल्ड पैनोरमा को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। मैंने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तुम्हें कल तक इसे अच्छे से सीखना होगा। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? वो। ओह हाँ, इससे बुरा क्या हो सकता है? थोड़ा पागल है। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा अग्रेसिव हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अगर मैं एक ऑफिसर होती और किलर नहीं, तो तुम किसे चुनती, उसे या मुझे? रहने दो, तुमने जवाब दे दिया। कल रात नींद में मैंने तुम्हें कहते हुए सुना कि तुम एक सैनिक हो और तुम मुझे डाकू समझती हो। हे, संभल कर। सेक्शन ए, बी, सी और डी लिफ्ट 87 फ्लोर पर बंद रहेगी। सेक्शन ए में एलिवेटर एक काम करेगा। लॉबी में डू यू कॉपी? कॉपी।
ऊपर सब ठीक है। तूफान की पहले की खामोशी है, अलर्ट रहो। ठीक है, सब कुछ सेट है, काम शुरू करते हैं। देखो, मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले तुम्हारी मदद करने में मेरा भी फायदा है। चाओ नन जैसा आदमी कानून की मदद का हकदार नहीं है। मुझे एक और सपना आया, भयानक सपना। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। काम शुरू करें? अपना ख्याल रखना, ठीक है? मछली जाल में फंस गई है। मिस्टर चाओ, ये DG747 एंटी हैकिंग सिस्टम है। 5 मिनट में ये और मैं मिलकर दुश्मन का पता लगा सकते हैं, हमला करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। मिल गई। टारगेट दिख गया है, हमने उसे सेक्शन सी में देखा है। लिफ्ट से ऊपर जाओ। जल्दी एलिवेटर ऊपर लाओ। वो ब्लॉक ए तक कैसे पहुंची? ये क्या हो रहा है? टारगेट अब ब्लॉक ए पर है। आदमियों को वहां पर भेजो, बाकियों को 88 पर। कॉपी। समझ गए सर। यस सर। सभी लोग मेरे पीछे आओ। क्या हुआ? कुछ भी हो, हम संभाल लेंगे। पार्टनर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। गुड। अब अपनी जगह पर जाओ। जब वहाँ पहुँचो तो मुझे बताना। मैं बाकी की वर्चुअल इमेजेस अपलोड कर दूंगी। संभल कर, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करनी। कोजी, टारगेट सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जा रहा है। होशियार, वो तुम्हारे पीछे है। वहां कोई नहीं है। समझ गया। मिल गई। वंडरफुल वर्चुअल इमेजेस। दुश्मन हमारी बराबरी का है लेकिन हम जितना अच्छा नहीं। जेंटलमैन, अब हमें उसके साथ खेलने का मौका मिल गया है। 88 फ्लोर पर मौजूद लोगों को सेक्शन ए के फायर एस्केप सेक्शन में जाने के लिए कहो। मेरी इमेजेस कहाँ गई? 3, 2, 1। खेल खत्म। अब मुझे कहाँ जाना है?
को छोड़ो। बी पर जाओ, फायर एस्केप सेक्शन। क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? कंप्यूटर पर तुम हो, मैं नहीं। मुझे यहाँ क्यों भेजा? मुझ पर हमला हो गया। क्या सी खाली है? हाँ, वहाँ कोई नहीं है। वेल डन। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मारने की कोशिश कर रही हो क्या? यहाँ पर कोई नहीं था, मैं कसम खाती हूँ। स्क्रीन पर खाली हॉल दिख रहा था, मेरा विश्वास करो। तुमसे ज्यादा यकीन मुझे खुद पर है। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ, यही है, धोखेबाज कहीं की। धोखेबाज? मैं धोखेबाज? ठीक है, यकीन मानो, तुम मुझ तक पहुँचो इससे पहले मैं वहीं आ रही हूँ। मुझे गद्दार कहती है।
तुम ठीक हो?
मैंने सभी सिस्टम्स को खत्म कर दिया था, फिर इसमें इमेज कैसे आ गई? ये तो वर्ल्ड पेनोरामा का शॉट लग रहा है। ये लिन की ब्लेसिंग है, वो हमें कंप्यूटर पर विश कर रही है। वो तुम्हें ब्लेस कर रही, मुझे नहीं। इससे सबको पता चलेगा कि तुम बेकसूर हो। इसमें लिन को मर्डर करने वाले का रिकॉर्ड है। और हाँ, तुम्हारा सपना हकीकत से मेल नहीं खाता। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, अपने बहुत सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। हाँ ठीक है, कंप्यूटर एंजल मर गई तो अब कोई क्राइम नहीं है ना? दरअसल तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर सकती हो। रहने दो, मैं ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं करती। लेकिन मैं डैड का वर्ल्ड पैनोरामा तुम्हें दुनिया को सेफ रखने के लिए दे सकती हूँ। मुझे लगता है ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। असल में यही काम मेरे डैड करना चाहते थे। अपना ध्यान रखना। उसके जाने के बाद उसके बारे में सोचकर मुझे एक लड़की कही गई एक लाइन याद आ गई। बंदूक एक पंछी की तरह है, यदि आप इसे कसकर नहीं पकड़ते तो ये उड़ जाता है। अगर तुम इसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो इसका दम घुट जाएगा। ऐसा लगता है ये बात मेरे और सुए के रिश्ते पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक सिपाही और डाकू की दोस्ती। मॉम, डैड, मैंने पहले ही लिन को आपके साथ रहने के लिए भेज दिया है। लिन, मैं वैसी बन गई हूं जैसी तुम चाहती थी। जैसा तुमने कहा, अब मैं बच्ची नहीं हूं। एक चीज जिसको लेकर मैं परेशान हूं, ये इनको ये सब कैसे बताऊं? जिंदगी में उस चीज का इंतजार करने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं जो कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं उसे बताऊंगी कि वही है जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया था। A fading memory of you, a loneliness that calls on you. When twilight comes too soon to mourn, to hold our reverie. Won't you tell me what to do, what to say and how to prove that I long to be so close to you? That is all I ask of you. I can help it, but I'm so in love with you. Don't tell me that's too hard on you, 'cause no one else will do. You can make me see it through. I am nothing without you.
say